करते हैं, मैंने नहीं करते हो। चलो सरदार गुरगेज और जनरल सेक्रेटरी इधर बैठ जाए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैं ऊपर आ जाऊँगा, जो बातचीत मैंने करना है करूँगा, मैं नीचे बैठ जाऊँगा। उसके ऊपर ऐलान किया गया। कोई बात ये आप बाकी कुर्सी हटा दें, बाकी कुर्सी हटा दें। आप शुरू कर रहे हैं। हाँ बैठ जाए, शुरू कर अगर इन लोगों में अभी भी अगर मौजूद हैं, कोई आदमी इनसे बात कर सकता है, उनको आप जाके ये बात बता सकते हो कि वो आए, पार्टी के सारे ओहदेदार यहाँ पर बैठ जाएं। हमारे पास ओहदे नहीं है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ करना है। मुझे नीचे से बुला ले कॉन्फ्रेंस करने के लिए। यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, जोरजी खान भी बैठ जाए, सरबुलंद भी बैठ जाए, जो भी बैठ जाते हैं सारे बैठ जाएं। मैं नीचे बैठूंगा आके, यहाँ पर मैंने प्रेस से 2 बातें करनी है वो कर लूँगा, बाकी जो कुछ उन्होंने करना है करें। पार्टी हाँ यार इनको बुलाओ, कौन बुलाए जाएंगे? इकबाल शाह हैं बैठे हुए, चले गए, अभी गए नहीं है। चले गए, बैठे हुए चले गए। चलो तैयार है जी आप? बुनियादी तौर पर ये मीटिंग और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने प्लान नहीं किया हुआ था। आपके इंतखाबात के बारे में मुझे पता चला तो मैंने यूनुस लैडी साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे मौका दें, मैं जाके नए ओहदेदारान कोयटा प्रेस क्लब के और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदारों को मुबारकबाद दे दूँ। उस मकसद के लिए हमने यहाँ पर आना था, लेकिन साथ ही पर साथियों की तजवीज़ ये आई कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अपने ये जो 27 मार्च को 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च किया जाना है पार्टी का, उसके बारे में भी तफसीलात प्रेस के साथ शेयर करें और पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में उससे मुतालिक भी बातचीत करें। इस मकसद के लिए मैंने सरदार गुरगेज साहब को रिक्वेस्ट किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शार्ट नोटिस के ऊपर ये फैसला भी अपने शार्ट नोटिस पे किया, तो उन्होंने मेहरबानी की, यहाँ पर आए। वो पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के बाकी ओहदेदार भी यहाँ पर आए थे। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आपस में थोड़ी बहुत एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। हम नए जो पीपल्स पार्टी में शामिल लोग हैं, हमारी बहुत बड़ी तादाद थी, तो ये पुराने जितने हैं उनको भी सर आंखों के ऊपर हम रखते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम उनको साथ लेके चलें, उनके साथ कार्रवाई करें और अभी भी हमारा इरादा है यही, आइंदा भी यही हमारा मनसूबा रहेगा और इंशाल्लाह इलेक्शन में भी उन्हीं को साथ लेके, उनको आगे रख के हम इंशाल्लाह अपनी कार्रवाई करेंगे। ये छोटी मोटी इख्तलाफात होते रहते हैं। सिर्फ हमारी जो इलेक्शन पार्टी के जो अहदेदारों का पहले इनिशियल जो हुआ था नोटिफिकेशन पार्टी के ऊपर से, तो सिर्फ 2 ओहदों का नोटिफिकेशन हुआ था, एक सदर का, एक जनरल सेक्रेटरी का। बाकी ओहदेदारों का इनिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। तो उस बुनियाद के ऊपर मैंने ये कहा, और फिर हमारे तकरीबन 26-27 अजला के, हम मुस्लिम लीग के लोग थे, हम सब के लोग सब पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। हमारी ख्वाहिश थी कि एक आध हमारे साथी भी पार्टी के कैबिनेट के अंदर शामिल हो जाएं, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा और उन्होंने अब तक अपने इंतखाबात भी कराते रहे और सब कुछ करते रहे, हम लोगों को बाहर रखा हुआ है। तो हमने सिर्फ उस बुनियाद को सामने रखते हुए हमने कहा जो अहदेदार है वो बैठे। मेरे पास ओहदा नहीं है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, कोऑर्डिनेटर का काम ये नहीं है, कोई इंतज़ामी ओहदा या इख्तियारात मेरे पास नहीं है। मैं अपने एक पार्टी का एक रुकन हूँ, अदना कारकुन हूँ, उम्र के लिहाज से सीनियर हूँ, पुरानी पार्टी के तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर थोड़ा सा सीनियर कारकुन भी अपने आप को कह सकता हूँ और पार्टी के आला क़यादत भी मेरे ऊपर एतमाद करती है। तो मैंने कहा कि उस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ बातें भी कर लूँ और इसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब वो बातचीत करेंगे, फिर मुझे अगर मौका देंगे तो मैं बात करूँगा।
लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग दुआ पढ़ें डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब का, जो कि बड़े अच्छे हमारे सूबे के सियासी लीडर थे और बड़े नेक इंसान थे, पाबंद सौम सलात आदमी थे और प्रोग्रेसिव लीडर थे, और वो एक एक्सीडेंट में अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। उनके लिए दुआ करें कि रब पाक उनके दर्जात बुलंद करे, और उसके बाद फिर हम अपनी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। और कराची के हमारे शहीद रफ़ाकत साहब मेरा ख्याल था, उनके लिए भी दुआ पढ़ें। अतर मुनीर साहब और बाकी को जितने भी साथी हैं इनके लिए दुआ पढ़ें दुनिया में से। अल्लाह आमीन। जनाब ब्रिगेड साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, और साथी हज़रात और मेरे मोअज़्ज़ज़ जो हमारे पार्टी के रुकन और पार्टी के लोग यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, सबको हमारी तरफ से सलाम। आज की इस प्रेस का मकसद ये था, जो जनरल साहब ने मेहरबानी की और हमारे जो अहदेदार हैं, जनरल सेक्रेटरी है और इत्तलाआत है, और ये इनको नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि पार्टी में ये भी देखना होता है। मैंने तो पार्टी में शायद उन्होंने ज़्यादा खिदमत की है, उनका खिदमत सरांकों पे, लेकिन जनरल साहब का अपना एक हैसियत है, इस हैसियत को हमें मानना पड़ेगा। देखिए, हम एक पार्टी है, एक फैमिली है। इस फैमिली में ऐसे लोग होते हैं फैमिली में कि कद्दावर शख्सियत का एहतराम उस फैमिली और सब लोगों पे फ़र्ज़ होता है। और आज के इस मौजू को मैं देख के मुझे बड़ा शर्मिंदगी हुई है कि मैं भी एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर जमाली साहब प्रेसिडेंट है, अगर वो मौजूद नहीं है तो प्रेसिडेंट मैं हूँ। इतना बेइज्जती मैं कहता हूँ कि आज इन्होंने की है, तो वो बेइज्जती मैं समझता हूँ कि जनरल साहब का नहीं हुआ है। ये बेइज्जती पार्टी ने मेरा भी किया है, इनको ये नहीं करना चाहिए था।